Hey guys, we were doing the types of effects observed in organic compounds. Today I am going to go on to the next effect, which is very important, resonance or mesomeric effect. Now there are a lot of common observations which are seen in certain systems which are known as the conjugated systems. Conjugated system का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे alternate सिंगल और डबल बॉन्ड हो, जैसे कि हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड butadiene. I am taking over here CH double bond and CH2. So you can see यहाँ पे alternate single and double bonds are present. जो bond length होती है, this is carbon atom number 1, this is 2, this is 3 and this is 4. तो अगर bond length हम लोग देखें C1 and C2 की और हम उसको कंपेयर करें C2 और C3 के साथ और उसे कंपेयर करें हम C3 और C4 के साथ, ये सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है दे आर going to be, it is observed that they are going to be same, right? तो इसके लिए हम लोग क्या इसकी रीजनिंग देते थे, तो या क्या रीजनिंग दे सकते हैं? एज इन द केस ऑफ बेंजीन ऑल्सो द सेम थिंग इज हैपनिंग. लाइक इफ यू आर टेकिंग बेंजीन, तो बेंजीन ऑल्सो हैज alternate single and double bonds. ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बेंजीन की बात करें तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 है कार्बन कार्बन सिंगल की. इट इज 1.54 और एमस्ट्रॉन्ग, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ इज 1.34 एमस्ट्रॉन्ग, राइट? बट एक्सपेरिमेंटली सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो बेंजीन में है दे आर फाउंड टू बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स and their bond length is 1.39 Armstrong. Okay, so also in spite of presence of double bonds, benzenes जो है वो electrophilic addition reactions में participate नहीं करता. तो there are two canonical structures or two structures of benzene which have been proposed, जहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो शिफ्ट हो जाते हैं. सो द अदर स्ट्रक्चर विच वी हैव विद दिस, इन विच द इंटायर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज शिफ्टेड, राइट? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ अदर रीजनिंग्स एज टू व्हाई हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस है या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी कह सकते हो आपकी बहुत सारी एनर्जी के मेजरमेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले ले हाइड्रोजनेशन, ठीक है? हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की टू गिव अस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या हम लोग ले लेते हैं साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सीन की हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं. हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू साइक्लोहेक्सेन, राइट? तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली जब डिटर्मिन करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो वो सेम आएगी, ठीक है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 की एक ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगी, या अगर आप साइक्लोहेक्सीन को साइक्लोहेक्सेन में कर रहे हो तो इट विल हैव अ डेफिनेट वैल्यू, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो एडिक्वेट हैं टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज. वेयर एज जब हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम देते हैं, जैसे कि हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमने ले लिया, ठीक है? और हम इसकी हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं. हाइड्रोजनेशन करने पे हमारे पास जो कंपाउंड आएगा दैट विल बी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, राइट? और बेंजीन को अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं, सो दिस इज बेंजीन, इसकी हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया साइक्लोहेक्सेन. जब इसको हम डिटर्मिन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो इनकी वैल्यूज जो होती है वो लेस होती है देन द हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन विच आर obtained with the help of bond energy values, right? So ऐसे जितने भी आप कह सकते हो कि ऐसी प्रॉपर्टीज या कुछ और प्रॉपर्टीज बेंजीन की है या बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कंजुगेटेड सिस्टम्स हैं, उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ अगर हम कंसिडर करें कि बेंजीन और अदर मॉलिक्यूल्स दे आर अ हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं रेजोनेंस.
ठीक है, रेजोनेंस का मतलब हुआ कि फिनोमिना जिसमें टू और मोर स्ट्रक्चर्स को हम लिख सकते हैं बाय यू कैन से डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट कोई भी उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो हम लोग क्या बुलाते हैं उसको, दे आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और दे आर नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड्स। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, लाइक इफ यू आर टेकिंग बेंजीन, तो बेंजीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के लिए हम लोग ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, और डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की आ गई, ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है या रेजोनेंट हाइब्रिड है। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज दिस। सो हम लोग वी आर गोइंग टू गिव अ स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग उसकी रिलेटिव पोजीशन एटम्स की चेंज नहीं कर रहे, और हम लोग वायलेट नहीं करते हैं रूल्स ऑफ कोवलेंस of the atoms. So when we are writing the resonating structures, there are certain rules which you have to follow. The first one is that the position of atoms in a molecule should not change. So if we're taking over here butadiene, so we have CH3, CH, it is only the delocalization of the pi electron clouds which is going to take place. यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आप देखोगे कि सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एरो के साथ शो करते हैं जब हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे। देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ द एटम्स, only the position of the electron and the charges that is going to change, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नंबर थ्री, जो एनर्जीज होती है वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, दैट मस्ट बी सेम और नियरली द सेम। ओके। नंबर फोर, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी प्लानर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं CH2, CH डबल बॉन्ड, CH एंड CH2, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जब हम लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो प्लानर होने चाहिए। सो वी विल सी कि यहां से दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शिफ्टिंग ओवर हियर, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच वी हैव इज CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके। और अगर हम लोग इसका थर्ड स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो थर्ड स्ट्रक्चर इज CH2 double bond CH, CH double bond CH2. Okay. फिर we can also draw another structure which is the fourth structure. So fourth structure would be CH2 double bond CH, CH with a positive charge and CH2 with a negative charge. ठीक है. And then the final structure, the fifth structure, which will be CH2 with a positive charge, CH double bond CH and CH2 with a negative charge, ठीक है। तो अगर हम लोग काउंट करें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इट शुड बी द सेम, इट शुड बी द सेम, दैट इज 22 इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो चाहे वो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, 5 है, सब में जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट हैज टू बी 22, ठीक है। सो वी से कि resonating structures जो हैं they should be planar, and over here it shows that they are in the same plane. Okay, now अगर हम लोग इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हमको आ गया कि आपको ये सारे दिए हैं तो वो बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है, तो इसमें जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड वन।
बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बहुत एक दूसरे के पास है, ठीक है, विच इज इक्वल टू फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट. All right. Fourth is more stable than the first, and which is equal to the fifth structure. So resonating structures jitne bhi hain, they do not have real existence. These structures will only contribute to real structures, which is a resonant hybrid. All the resonating structures do not contribute equally to the resonance hybrid. Please remember this. जितने ज़्यादा stable form होगा वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है टू द एक्सटेंट, और जो लीस्ट स्टेबल होगा वो लीस्ट एक्सटेंट कंट्रीब्यूट करेगा. न्यूट्रल एटम इज मोर स्टेबल देन अ डाइपोलर आयन. ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ये वाला न्यूट्रल एटम था, तो दिस इज न्यूट्रल एटम थर्ड इज मोर स्टेबल देन द डाइपोलर आयन. ओके, फिर उसके बाद that structural form is more stable which has maximum number of covalent bonds. जिसके पास सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो अगर हम वापस जाए तो इस पे आपके पास फर्स्ट वाले में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 covalent bonds in this. Okay, so we just let's see whether this rule is applicable to what example which we have taken. तो यहाँ पे 4 covalent bonds तो यही हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, तो 10 covalent bonds हैं इसमें. Let's go to this one. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 covalent bonds in this also. ओके, बट यहाँ पे हम दूसरा क्राइटेरिया भी देख रहे हैं. अब इधर अगर आप आओगे तो कार्बन ये डबल बॉन्ड हो गया, 2 कोवलेंट बॉन्ड ये हो गए, 2 हाइड्रोजन के हो गए, 4 4 4 और एक 5 6 7 8 9 11 है इसके पास, 11 11. थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है, बिकॉज दिस हैज मोर डबल मोर कोवलेंट बॉन्ड्स देन द सेकेंड वन. Okay, I hope you've understood. Up, if all the structures have formal charge, the most stable one is that in which the negative charge and the positive charges reside on the most electronegative and the most electropositive element. तो यहाँ देखो, most electronegative and most electropositive element, तो यहाँ पे तो दोनों कार्बन ही है, तो यहाँ पे ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. ऑलराइट, फिर हमारे पास आता है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट. एक ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम के पास पॉजिटिव एम इफेक्ट होगा जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम इट. ओके, तो इसको हम लोग प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट भी बुलाते हैं. द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर शोइंग पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट इज OH, OR, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर, NH2, हेलोजेंस, NHR. सो ये सारे के सारे पॉजिटिव एम इफेक्ट दिखाते हैं. तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ओवर हियर ऑफ क्लोरोबेंजीन. तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा. द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच वी हैव इज क्लोरीन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं शिफ्ट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया. देन दिस इज गोइंग टू शिफ्ट हियर एंड दिस इज गोइंग टू शिफ्ट हियर. आपके एरोज की पोजिशनिंग होनी चाहिए बिल्कुल ठीक, ठीक है. तो ये यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड आ गया. देन वी हैव क्लोरीन 1 2 3 4 एंड पॉजिटिव. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है
Chlorine will remain as it is with a positive charge. This is going to shift here and this is going to shift here. तो हमारे पास आ गया 1 2 और ये आ गया नेगेटिव चार्ज. ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इधर शिफ्ट. एंड ओवर हियर क्योंकि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा था तो देर इज गोइंग टू बी अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कंजुगेटेड सिस्टम ये बन जाता है. देन दिस इज गोइंग टू गो हियर and the final delocalization of the entire electron cloud is taking place inside the benzene ring. So this is known as what? This is known as plus R effect, right? Negative R effect में क्या होगा? In the negative R effect, the electrons, they are going to be taken away from the benzene ring. So कौन कौन से compounds है जो कि negative दिखाते हैं? The first one is CHO, second is ketone, third is cyano, and fourth is nitro. So let's take an example over here of CHO, benzaldehyde, double bond O and H. 4 electrons आ जाएंगे इधर. Oxygen being more electronegative, delocalization of pi electron clouds will take place over here. यहाँ पे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इसलिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होएगा एट दिस पोजीशन. So what is happening over here? यहाँ पे आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, 6 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज विल नाउ कम ऑन द बेंजीन रिंग. इन द सेकेंड वन this bond will shift here and the positive charge आप देख रहे हो is shifting in the opposite direction. Then the next structure we have is double bond C, oxygen 1 2 3 4 5 and 6 with a negative charge. हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ शिफ्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड. ठीक है, फिर ये इधर शिफ्ट होएगा and this is going to shift at this position such that the next structure which we are going to get is double bond C, H with a positive charge here. ठीक है, then finally this is going to shift back, this is also going to shift back, and the final structure which we have is complete delocalization of the pi electron cloud which has taken place inside the benzene ring. अब इसके कोई ऐसे ही नहीं इसको पढ़ रहे हैं हम, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं. So let's see guys, what are the effects of resonance? First effect is dipole moment. किस तरह से रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट को इफेक्ट करता है. तो डाइपोल मोमेंट जो सर्टेन कंपाउंड्स के होते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय रेजोनेंस. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया विनाइल क्लोराइड. सो विनाइल क्लोराइड इज CH2 CH डबल बॉन्ड Cl. ठीक है, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट इज CH2 with a negative charge, CH डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम है ना ये, पॉजिटिव alternate single and double bonds. ठीक है, तो when it is shifting from here to here, this has a dipole moment of 1.4 d. तो डाइपोल मोमेंट जो कुछ कंपाउंड्स के होते हैं उनको हम लोग रेजोनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, राइट. देन नंबर 2, बॉन्ड लेंथ. सो बॉन्ड लेंथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किस तरह से हम लोग बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसकी,
बेंजीन की या कंजुगेटेड सिस्टम की, या आपने ब्यूटाडाइन की करी, तो डबल बॉन्ड है उसमें, सिंगल बॉन्ड भी है, बट जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. ओके, देन आफ्टर दैट रेजोनेंस क्या एक्सप्लेन करती है? रेजोनेंस एक्सप्लेन कर सकती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. Strength of acids and bases. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का है वो बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेसिस. जैसे फॉर एग्जांपल रेजोनेंस एक्सप्लेन करती है कि अल्कोहल्स जो है वो न्यूट्रल है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. So in order to explain this, if we are taking ROH, ROH जो है that dissociates into alkoxide ion and H positive. So you can see over here that there is no resonance. There is no resonance. ठीक है. Whereas if we are taking a carboxylic acid, RC double bond O and OH, तो ये हमें एक कार्बोक्सिलेट आयन देता है which is resonately stabilized. This is the carboxylate ion. ठीक है, सो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है as it behaves as a conjugated system. Both the resonating hybrids, they can be very clearly indicated. जहाँ पे यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है, एंड वी हैव डबल बॉन्ड O प्लस H पॉजिटिव. सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा. Okay, so that is the reason carboxylic acid is a stronger acid, क्योंकि acidic character किसके ऊपर depend करेगा? How easily this H positive is liberated. The reaction is reversible. This carboxylate ion is stable due to resonance. The reaction will easily go in the forward direction, as a result of which carboxylate ion or carboxylic acids are more, you can say, acidic in comparison to alcohols. नाउ द रेजोनेटिंग इफेक्ट जो होगा वो अप्लाई कर सकते हैं हम इन डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सो अगर हम लोग को ट्रेंड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव OH और वी हैव OH एंड CH3, तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है, या हम लोगों को दिया है उन्होंने नाइट्रो एट द पैरा पोजिशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो दिस इज, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ठीक है, नाउ इन दिस केस द पैरा नाइट्रोफिनोल इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक. तो ट्रेंड क्या रहेगा? थर्ड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट, इज मोर एसिडिक देन सेकेंड. ऑलराइट, सो नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, और उसकी वजह से that is going to be most acidic. Okay, now if they have given you, let's say, another set of compounds को compare करके देखते हैं, तो अगर उन्होंने हमको दिया है फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल, and paranitrophenol, and they are telling us
or asking us to arrange them in order of increasing acidic character. ठीक है, तो मेटा नाइट्रोफिनोल जो है उसमें लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, तो जो मेटा नाइट्रोफिनोल है, मेटा नाइट्रोफिनोल में क्या हो रहा है कि नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, वेयर एज सेकेंड में और फोर्थ में, इसमें और इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट है. इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, आई इफेक्ट, और इसमें एम इफेक्ट. इसमें भी एम इफेक्ट है और इसमें भी एम इफेक्ट है. ठीक है, सो एज वी नो कि जो एम इफेक्ट है इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन आई इफेक्ट, देयरफॉर जो सेकंड एंड फोर्थ है they will be more acidic than third and first. So what is going to be the order? Fourth is greater than second, greater than third, and greater than first. Very important question. Okay. इसमें आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है that you have to arrange the following in decreasing order of basicity. So they have given you pyridine, N with the lone pair of electrons. Okay. तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है that is here. So this is one. And second they have given us is right. Now यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन इधर है that is sp2 hybridized, और इधर second वाले में sp3 hybridization is present. So basicity का क्या order है? sp3 is more basic than sp2 is more basic than sp. Therefore, second is going to be more basic than first. Understood? So आज हम लोग इतना ही करेंगे. Next वाली क्लास में we are going to discuss about hyperconjugation. So just stay tuned.